अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की आर्म्स एक्सपोर्ट के बारे में, यानी कि पाकिस्तान जो हथियार दुनिया को बेच रहा है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वो मुल्क जो कभी इंपोर्ट्स के ऊपर इन्हिसार करता था, आज वो मुल्क दुनिया को जदीद तरीन हथियार बेच रहा है। अजरबैजान अपनी फिजाइया के अंदर पाकिस्तान के बने हुए JF-17 शामिल कर चुका है। इसी तरह लीबिया भी मुआहिदे के रोड में है, जबकि सऊदी अरब, इंडोनेशिया और बांग्लादेश भी इसी कतार के अंदर खड़े हुए नजर आते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान ने आज तक कितने JF-17 फरोख्त किए हैं, या फिर किन किन ममालिक को फरोख्त किए हैं और इनकी तादाद कितनी है, और इसके नतीजे में पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कितना फायदा हुआ है। सबसे पहले हम JF-17 के बारे में जानते हैं। JF-17 पाकिस्तान और चीन का बना हुआ एक मुश्तरका हथियार है। पाकिस्तान और चाइना ने 1990 की दहाई में एक मुआहिदा किया, जिसके नतीजे में एक मुश्तरका अलह अमल तश्कील दिया गया। इसके नतीजे में 2003 में JF-17 ने अपनी पहली उड़ान भरी और आज 2026 तक पहुंचते पहुंचते यह पाकिस्तान की फजाइया की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। JF-17 एक लाइट वेट, हर मौसम में काम करने वाला और तकरीबन हर किस्म के हथियार को फायर करने वाला एक हथियार है, मगर इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके मिसाइल का फायर करना नहीं बल्कि इसकी कीमत है। किसी जमाने में इस लेवल के हथियार जो कि तकरीबन 80 मिलियन से 100 मिलियन डॉलर्स के दरमियान मिला करते थे, JF-17 की कीमत सिर्फ और सिर्फ 17 मिलियन से 30 मिलियन डॉलर के दरमियान है। अगर हम इसका कंपैरिजन मगरबी हथियारों के साथ करें तो फ्रांस का रफाल तकरीबन 150 मिलियन डॉलर के अंदर पड़ता है, जबकि इसी तरह अमेरिका का बनाया हुआ F-16 या F-15 तकरीबन 100 से 150 मिलियन डॉलर्स के दरमियान एक जहाज की कीमत बनती है। ये कीमत इतनी बड़ी है कि ये कमजोर GDP या फिर कमजोर इकोनॉमी रखने वाले ममालिक के लिए अपना दिफा एक कमजोर यानी कि एक इंतहाई डरावना ख्वाब बना देती हैं। मई 2025 के अंदर भारत के साथ होने वाली लड़ाई के अंदर पाकिस्तान ने जब अपनी बर्तरी हासिल की तो इसने JF-17 की मांग दुनिया भर में बढ़ा दी। पाकिस्तान ने सिर्फ 42 यानी कि 42 हथियारों के साथ इंडिया के बेहतर स्क्वाड का मुकाबला किया, जिसके अंदर फ्रांसीसी रफाल जबकि रशियन SU-30 भी शामिल थे। इसके नतीजे में ये हुआ कि दुनिया भर के अंदर JF-17 की मांग तेजी से बढ़ने लगी। इसी हवाले से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने लीबिया के अंदर ये खड़े होकर कहा कि हम दुनिया को अपनी सलाहियतें दिखा चुके हैं। ये एक अज़मूदा बात है कि अगर कोई हथियार जंग के मैदान के अंदर कामयाबी हासिल कर ले तो दुनिया खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली जाती है। अब हम देखते हैं कि आज तक कितने ममालिक पाकिस्तान से JF-17 खरीद चुके हैं। सबसे पहला मुल्क है नाइजीरिया। नाइजीरिया वो पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान के ऊपर सबसे पहले एतमाद किया और JF-17 को अपनी फजाइया के बेड़े के अंदर भी शामिल किया। इसके बाद बारी आती है म्यांमार की, जिसने JF-17 को अपनी फजाइया के अंदर शामिल किया। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि म्यांमार और नाइजीरिया ने जो हथियार अपनी फजाइया के अंदर शामिल किए वो ब्लॉक 1 के थे, यानी आज के मुकाबले में उनके अंदर बहुत सी कमजोरियां मौजूद थी। इसकी वजह से उनको कई तरह के मसाइल का सामना भी करना पड़ा था। अब हम बात करते हैं आज तक के पाकिस्तान के JF-17 के सबसे बड़े खरीदार के, यानी कि अजरबैजान। अजरबैजान ने 2024 के अंदर पाकिस्तान के साथ 16 JF-17 का मुआहिदा किया, जिसकी टोटल कीमत तकरीबन 1.6 अरब डॉलर थी, मगर फिर 2025 में इनकी तादाद बढ़ाकर 40 कर दी गई, जिसकी टोटल मालियत तकरीबन 4.6 अरब डॉलर बनती है। नवंबर 2025 में अजरबैजान ने अपनी यौम फतह की परेड के अंदर JF-17 के 5 हथियारों को बाकायदा तौर पर अपनी फ्लीट के अंदर शामिल किया। यह पाकिस्तान के लिए एक फखरिया लम्हा था। इसके अलावा सितंबर 2025 में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लीबिया के दौरे के दौरान पाकिस्तान 4 अरब डॉलर के मजीद मुआहिदे भी कर चुका है, जिसके अंदर 16 JF-17 जबकि 12 सुपर मुशाक हथियार मौजूद हैं। आपको बताते चले कि सुपर मुशाक पाकिस्तान के बनाए हुए जदीद तरीन ट्रेनर हथियार हैं जो कि पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें जो कि JF-17 के अंदर दिलचस्पी रखते हैं और उनके साथ मुआहिदों की सूरत हाल के ऊपर बातचीत जारी है, उनमें पहला नंबर सऊदी अरब का आता है। सऊदी अरब पाकिस्तान को दिए हुए अपने कर्ज को JF-17 के अंदर कन्वर्ट करना चाहता है और ये टोटल डील तकरीबन 4 से 6 अरब डॉलर तक जा सकती है। सऊदी अरब के बाद अगला नंबर आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया पाकिस्तान से तकरीबन 40 JF-17 खरीदना चाहता है। इसके साथ शाह पर ड्रोन की बातचीत भी जारी है, मगर यह मामला अभी बातचीत की हद तक है, जिसको अभी तक हतमी मुआहिदे की शक्ल नहीं दी गई। इसके बाद नंबर आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के बनाए हुए JF-17 के अंदर दिलचस्पी रखता है। हम आपको एक और बात बताते चले कि बांग्लादेश पहले ही चाइना के साथ J-10C की एक डील भी कर चुका है, यानी कि वो सेम तरह की फ्लीट ऑपरेट करना चाहता है जिस तरह की फ्लीट पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है, ताकि वो भारत का मुकाबला कर सके।
इसी हवाले से जनवरी 2026 के अंदर पाक फजाइया के सरबराह ने बांग्लादेश का दौरा किया और इस हवाले से तफसीली बातचीत भी वहां पर हुई थी। इसी तरह सूडान के साथ भी $1.5 अरब के मुमकिन मुआहदे की बातचीत भी जारी है। अगर हम इन बातचीत के मजमूए को देखें तो पाकिस्तान की बरामदी पाइपलाइन तकरीबन 100 तैयारों के करीब है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ, वो ये कि पाकिस्तान आखिर इससे कितना कमा रहा है। इसका जवाब बिल्कुल सीधा नहीं है। हर JF-17 का इंजन रूस से आता है, जबकि इसके बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादातर चीन से आते हैं। यानी पाकिस्तान जो तैयारे इंपोर्ट करता है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा रशिया या चीन को वापस चला जाता है। तो पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होता है? पाकिस्तान को फायदा होता है ट्रेनिंग से। यानी कि पाकिस्तान इन ममालिक को जितनी भी ट्रेनिंग या सपोर्ट मुहैया करता है, वो पाकिस्तान का खालिस मुनाफा है। इन तैयारों के मुआहदे के साथ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम, सिमुलेटर और तरबियत भी शामिल होती है और तवीलुल मुद्दती देखभाल भी इस मुआहदे का हिस्सा होती है। यही पाकिस्तान के लिए असल मुनाफे की घड़ी है। यहाँ पर एक बात बहुत अहम है, वो ये कि पाकिस्तान सिर्फ JF-17 नहीं बेच रहा, बल्कि पाकिस्तान अपनी पूरी सनत की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। इससे पहले पाकिस्तान सुपर मुशाक, JF-17 थंडर और उसके मिसाइल्स, इसके अलावा शापर ड्रोन्स और बख्तरबंद गाड़ियों समेत गोला बारूद और बहुत सी दूसरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा पाकिस्तान छोटे बहरी ममालिक को बहरी जहाज भी प्रोवाइड करता है। अगर हम सिर्फ उन मुज़ाकरात की बात करें जो आज तक मुकम्मल मुआहिदों की सूरत में ढल चुके हैं, तो सिर्फ 2025 में पाकिस्तान ने तकरीबन $10 अरब के दिफाई मुआहिदों की डील की। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़े दिफाई मुआहिदों में से एक था। अब हम देखते हैं कि क्या ये दिफाई मुआहिदे पाकिस्तान की तकदीर और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के ऊपर आने वाले बोझ को कम कर सकते हैं। क्या ये पाकिस्तान की मुआशर की रीढ़ की हड्डी बन सकता है, या फिर हमें इसकी तरफ मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।